हमें अपनी अंधाधुंध कमाई में इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना मेन पर्पज़ ही भूल जाएं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही जनता का पैसा, अपनी ही जनता से धन जवाहरात लूट करके अपना एक बड़ा सा खजाना बना लिया था। अब उसके सामने एक चिंता थी कि वो उस खजाने को कहाँ छुपाए। राजा ने उस खजाने को छुपाने के लिए एक जंगल में सुनसान सी जगह पर एक तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, उसका रास्ता भी सिर्फ 2 लोगों को ही मालूम था। एक तो खुद राजा और दूसरा उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास ही उस तहखाने की चाबी थी। राजा को लगता था कि अगर कभी मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेजकर एक बार चेक करवा लूँगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है भी या नहीं। बीच बीच में वह मंत्री को भेज दिया करता था। बाद बाकी वो कुछ और भी लूट लिया करते थे तो उसे भी वहीं तहखाने में पहुंचा देते थे। कुल मिला के वो जो तहखाना था वो उनकी अपनी एक तरीके की जन्नत बन गई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, ऐसे ऐसे रत्न थे जिनके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। एक बार रात में राजा के मन में आया कि मैं जाकर खजाना देख आता हूँ। वह चुपचाप अपने राजमहल से निकला और वहाँ पहुँच गया उस सुनसान सी जगह पर जहाँ वो तहखाना था। तहखाने की चाबी राजा के पास थी। दरवाज़ा खोला, अंदर गया, जाकर हीरे जवाहरातों को देखने लगा और मंत्रमुग्ध हो गया। राजा को लगने लगा दुनिया में उससे ज़्यादा अमीर और कोई है ही नहीं। हीरों को देखने लगा, रत्न आभूषणों को देखने लगा, इतना बिजी हो गया, अपनी दुनिया में था, अपने ख्यालों में था। तभी वहाँ से वो मंत्री निकला जिसके पास उस तहखाने की दूसरी चाबी थी। मंत्री ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और वह डर गया। उसे लगा कि शायद मैं 1-2 दिन पहले आया था चेक करने, तब शायद मुझसे गलती से दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। डर के मारे उसने उस दरवाजे को फटाफट से लॉक किया और वहाँ से चला गया। राजा साहब अंदर हीरों जवाहरात आभूषणों में मंत्रमुग्ध हो रहे थे। काफ़ी देर तक राजा उन हीरों को देखता रहा। मन भर गया, बहुत देख लिए, लगा कि चलो वापस चलते हैं महल की तरफ। लेकिन जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर पहुंचा तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, चाबी तो थी लेकिन उस चाबी का होता क्या। अंदर से दरवाज़ा पीटता रहा, आवाज़ देता रहा कि काश कोई सुन ले, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन क्या करता, बस चिल्लाता रहा, दरवाज़ा पीटता रहा। थककर दरवाजे के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद वापस आया अपने हीरे जवाहरातों के पास। उनसे कहने लगा कि क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो। उन रत्नों को हाथ में लेकर कहने लगा, भूख लगी है, दरवाज़ा खोल दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो हीरे जवाहरात भी उससे कह रहे थे कि तेरी जिंदगी भर की दौलत जो तूने गलत तरीके से कमा ली है, अपने तरीके से कमा ली है और इसे यहाँ लाके इकट्ठा कर दिया है, ये भी तेरी मदद नहीं करेंगे। ये तुझे ना ही खाना दे सकते हैं और ना ही पानी। राजा भूख प्यास से इतना कमज़ोर हो गया था कि वह वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तब हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ सांसें ही बची हों। राजा ने हीरे का एक बक्सा उठाया और उसमें से कुछ हीरे बाहर निकाले, फिर उससे एक बिस्तर टाइप का बनाकर वहीं उसी पर लेट गया। वह चाहता था कि वह जाते वक्त इस पूरी दुनिया को एक संदेश देकर जाए, लेकिन इस सब के लिए वहाँ पर ना ही कोई कलम थी और ना ही पेंसिल। फिर उसने एक पत्थर उठाया और अपनी उंगली पर जोर जोर से मारने लगा ताकि उसमें से खून निकले। थोड़ी ही देर बाद उसकी उंगली में से खून बहने लगा तो उसने उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। इधर मंत्री जी सेना के साथ राजा को खोजने के लिए निकल चुके थे। बहुत दिन से ढूंढ रहे थे लेकिन राजा का कोई अता पता नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद मंत्री के मन में एक ख्याल आया कि राजा का तो पता नहीं कब मिलेगा। हो सकता है किसी वजह से मौत हो गई हो, या फिर किसी ने शिकार कर लिया हो, या फिर कहीं गए हों। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आए
थोड़ी देर बाद मंत्री जी को उस खजाने का ख्याल आया था जिसके बारे में सिर्फ राजा को और उन्हें ही मालूम था। उन्हें ये मालूम नहीं था कि उन्होंने राजा को लॉक कर दिया है। वे सोच रहे थे कि मैं उस खजाने में से कुछ अपने लिए भी रख लूँगा। मंत्री जी के पास दूसरी चाबी थी। वह उस चाबी को लेकर चुपचाप छुपते छुपाते उस जगह पहुंच गए जहां पर वो खजाना था। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मंत्री जी के होश उड़ गए। देखा कि वहां राजा जी की लाश पड़ी हुई है और पास ही दीवार पर खून से कुछ लिखा भी है। दीवार पर लिखा था, मेरी ज़िंदगी भर की ये दौलत जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, ये जो सारा मेरा खजाना था, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, वे मरते वक्त मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला तक न दे सके। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सभी को मालूम होता है कि ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। जानने के बाद भी हम बेफिजूल की कमाई में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम मरने के बाद भी अपने साथ रखते हैं, वो है हमारे द्वारा किए गए अच्छे काम और बुरे काम, किसी इंसान के द्वारा दी गई दुआएं और बद्दुआएं। बस यही हम अपने साथ ले जाते हैं।